अमेरिकी सेना ने डेडलाइन खत्म होने के पहले ही अफगानिस्तान से वापसी कर ली है। काबुल से अमेरिका के आखिरी विमान के उड़ान भरने के बाद तालिबान जहां जश्न मना रहा है, तो वहीं अमेरिका ने जाते जाते भी अफगानिस्तान की नई सत्ता को तगड़ा झटका दे दिया है। अमेरिकी सेना ने देश छोड़ने से पहले काबुल एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में मौजूद विमानों, सशस्त्र वाहनों और यहां तक कि हाईटेक रॉकेट डिफेंस सिस्टम तक को डिसेबल कर दिया है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड के मुखिया जनरल केनेथ मैकेंजी ने बताया कि हामिद करजई एयरपोर्ट पर मौजूद 73 विमानों को सेना ने डीमिलिटराइज्ड कर दिया है, जिसका मतलब है कि अब ये विमान इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे। वे विमान अब कभी नहीं उड़ सकेंगे, उन्हें कभी भी कोई भी संचालित नहीं कर सकेगा। निश्चित रूप से वो फिर कभी नहीं उड़ पाएंगे। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को बचाव अभियान शुरू करते हुए अमेरिका ने करीब 6000 सैनिकों को काबुल एयरपोर्ट पर तैनात किया था। इसकी वजह से एयरपोर्ट पर 70 MRAP बख्तरबंद वाहनों को भी नष्ट कर दिया गया है। इस तरह के एक वाहन की कीमत करीब $10 लाख है। इसके अलावा 27 हमवेज वाहन को भी डिसेबल कर दिया गया है, जिन्हें अब कभी कोई इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। अफगानिस्तान में अमेरिका ने रॉकेट, आर्टिलरी और मोर्टार रोधी C-RAM सिस्टम भी छोड़ा है, जिसका इस्तेमाल एयरपोर्ट को रॉकेट हमले से बचाने के लिए किया गया था। इसी सिस्टम की वजह से इस्लामिक स्टेट की ओर से 5 रॉकेट हमले होने के बाद भी काबुल एयरपोर्ट सुरक्षित रहा। अमेरिकी सेना ने कहा है कि हमने इन सिस्टमों को अफगानिस्तान से अंतिम विमान उड़ने तक आखिरी मिनट तक चलाया। इन सिस्टमों को ब्रेकडाउन करना जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए हमने इन सिस्टमों को डीमिलिटराइज किया ताकि इसका कोई इस्तेमाल ना कर सके। अमेरिका ने भी मंगलवार की इस समय सीमा से पहले अपने सैनिकों की वापसी की पुष्टि की है, जिसके साथ ही इस युद्धग्रस्त देश में करीब 20 साल की अमेरिकी सैनिक मौजूदगी समाप्त हो गई है। अमेरिकी सेना की पूरी तरह वापसी के साथ ही काबुल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तालिबान का पूरा कंट्रोल हो गया है। पिछले कुछ दिनों से देश छोड़ने वालों की भीड़ से भरा काबुल एयरपोर्ट आखिरकार पूरी तरह से शांत हो गया। सोमवार रात को अमेरिका का आखिरी विमान अफगानिस्तान से रवाना हो गया। इसके साथ ही 20 साल लंबा उसका अभियान खत्म हुआ और काबुल हवाई अड्डे पर तालिबान ने नियंत्रण कर लिया। इसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, आज हमने काबुल में अपनी कूटनीतिक मौजूदगी को निरस्त कर दिया है और अपने ऑपरेशंस को कतर की राजधानी दोहा में ट्रांसफर किया है। अफगानिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंध रखने के लिए हम दोहा, कतर में अपनी पोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अमेरिकी सेना की फ्लाइट्स रुक गई हैं और हमारी फौज अफगानिस्तान से रवाना हो चुकी हैं। मंगलवार सुबह होने से पहले भारी हथियारों से लैस तालिबान लड़ाके हैंगर के जरिए एयरपोर्ट में पहुंच गए। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक ट्वीट कर कहा है कि आज रात अफगानिस्तान के समयानुसार 12 बजे बाकी बचे अमेरिकी सैनिक भी काबुल से चले गए और हमारा देश पूरी तरह आजाद हो गया। इसके साथ ही कई चेक पोस्ट पर खुशी में गोलीबारी की गई। ऐसे कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किए जा रहे हैं, जिनमें तालिबान को हवा में गोलीबारी करते हुए देखा जा सकता है। हालांकि अभी भी अफगानिस्तान में अमेरिका की मदद जारी रहेगी, क्योंकि अभी भी बड़ी तादाद में लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। हालांकि अब तालिबान लड़ाकों ने हवाई अड्डे के बैरिकेड्स पर अपने सफेद झंडे लपेट दिए। टर्मिनल के अंदर कई दर्जन सूटकेस और सामान के टुकड़े फर्श पर बिखरे पड़े थे, जो संभवतः अफरा तफरी में गिर गए होंगे। इसके अलावा कपड़े और जूते भी बिखरे पड़े थे। साथ ही वहां प्रसिद्ध तालिबान विरोधी सेनानी अहमद शाह मसूद का एक पोस्टर फाड़ दिया गया था।